हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। यह 1901 से दिया जा रहा है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन सबसे पहली बात ये आपसे पूछेगा 1901 से दिया जा रहा है, पहली बात। और लेकिन 1901 में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ा गया। वह क्या था? वह था अर्थशास्त्र। कौन सा था? अर्थशास्त्र। इनमें पहले यह पे भौतिकी में, रसायन में, साहित्य में शांति के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन 1969 से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो पहली बात, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह दिया जाने लगा था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह दिया जाता है। इनके बारे में हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला, किस वर्ष मिला और किस क्षेत्र में मिला। यह आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको सन 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। और इनकी कौन सी काव्य कृति के लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो पहली बात, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1913 में। और किसके लिए मिला था इनको? अपनी काव्य प्रति गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। तो देखो यहां से अपने पास पहले पन्ने क्या पढ़ा? नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। नंबर 2 सवाल, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष मिला? 1913 में। सन आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आपको यहाँ पे रिवाइज करना है और याद करना है। और किसके लिए मिला? अपनी काव्य प्रति गीतांजलि के लिए। दूसरा आता है सीवी रमन। दूसरा कौन आते हैं? सीवी रमन। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1930 में। कब मिला था? 1930 में। और किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए, अपने रमन प्रभाव के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? भौतिकी का नोबेल। क्या बोलेंगे? भौतिकी का नोबेल। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अपन ने क्या पढ़ा? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए, सीवी रमन 1930 रमन प्रभाव भौतिकी का नोबेल। फिर यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपन इससे आगे और पढ़ेंगे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में। और ये इनको किस क्षेत्र में मिला था? क्षेत्र आपको याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा मिला था 1979 में। किसमें मिला था? 1979 में। और किस क्षेत्र में मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में। यह सब आपसे रिपीट पूछता है, तो देखो फिर रिवाइज करेंगे। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला अपने काव्य प्रति गीतांजलि के लिए। दूसरे आते हैं सीवी रमन 1930 में, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल। तीसरे आते हैं हरगोविंद खुराना जी। इनको मिला था सन 1968 में, चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में, शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में चिकित्सा के क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। अब आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको मिला था 1983 में। कब मिला था? 1983 में। 1983 में। और इनको किसके लिए मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। डायरेक्ट आपसे क्षेत्र पूछेगा और ईयर पूछेगा। डायरेक्ट आपसे सन पूछेगा, क्योंकि देखो 1983 में अपन ने क्या जीता था? पहली बार विश्व कप जीता था, वो वनडे विश्व कप। तो आपको इससे याद रखना है। अब बात करते हैं, देखो अमर्त्य सेन को अपन कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था? 1969 से किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिलना चालू हुए थे। ये बात आपको यहाँ से याद रखेंगे। तो प्रथम भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला, प्रथम भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला, वह कौन थे? हमारे अमर्त्य सेन थे। और इनको किस वर्ष दिया गया? लिखिए, ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको इसको आपको याद भी रखना है। 1998 में। और यहाँ लिखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यहां तक की बात क्लियर हो गई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है?
क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रथम भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था वह कौन थे? अमर्त्य सेन थे और 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अगला आता है वी.एस. नायपल। वह क्या थे? वी.एस. नायपल को किस क्षेत्र में मिला गया? 2001 में, और यहाँ लिखिए आप साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अब आते हैं वेंकटरमण रामकृष्णन। वेंकटरमण रामकृष्णन को सन 2009 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, सन 2009 में, और इनको किसमें दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में। किसमें दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में। और फिर आता है हमारा आज का लास्ट कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया और इनको किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अब बात करते हैं अपन आगे, फिर रिवाइज करेंगे अपन एक बार दोबारा। प्रथम भारतीय जिनको नोबेल मिला रविंद्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए। फिर मिला सी.वी. रमन को 1930 रमन प्रभाव भौतिकी का। फिर आता है हरगोविंद खुराना 1998 चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में। अपन इसको ओडीआई वर्ल्ड कप से याद रखेंगे, प्रथम विश्व कप जो भारत ने जीता था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल जीता, वह कौन थे? हमारे अमर्त्य सेन। और सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल कब से दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल 1969 से दिया जा रहा है। यहाँ से दो बात याद रखेंगे, वी.एस. नायपल साहित्य के क्षेत्र में, वेंकटरमण रामकृष्णन, इसको भी आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यह क्या थे? यह भारतीय नहीं है, यह भारतीय अमेरिकी नागरिक है। इसको आप यहाँ से क्या याद रखेंगे? लगाइए एरो, भारतीय अमेरिकन नागरिक, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। यह भारतीय मूल के हैं नागरिक, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नोबेल मिला, तो वह कौन थे? वेंकटरमण रामकृष्णन सन 2009 में, उनको रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह सबसे लास्ट 2014 में दिया गया था। अब बात करते हैं, दो बातें याद रखेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष कौन थे? उनका नाम लिखिए, लॉरेंस ब्रिग्स। उनका नाम है लॉरेंस ब्रिग्स। इनको किस वर्ष की उम्र में? 25 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राप्त हो चुका था। और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला वह कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। उनको सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे अपन आगे, और वह कौन सा है? अभी जब अपने सबसे कम उम्र की बात कर ली, तो सबसे अधिक उम्र की भी बात करना जरूरी है। तो सबसे कम अधिक उम्र की कितने वर्ष की उम्र में नोबेल मिला है? वह मिला है 96। कितने में? 96, 96 वर्ष की उम्र में नोबेल दिया गया है। और उनका नाम है ऑर्थर एस्किन। ऑर्थर एस्किन, ऑर्थर एस्किन, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ऑर्थर एस्किन 96 वर्ष की उम्र में, और भौतिकी के क्षेत्र में। तो यह आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सारी जानकारी के साथ। आपको हर एग्जाम में यहाँ से पॉइंट मिलते हैं। ऐसे चैनल को आप प्यार देते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।